प्रत्येक दिन की तरह आज फिर मैं टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाया हूं। यह क्वेश्चन इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके लिए, आप सबों के लिए। मकसद आप समझ रहे हैं, सिखाना मेरा मकसद है, आप सीखें, यही मेरा मकसद है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें। इस व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। इफ y इक्वल टू, देखो, e⁻3x इंटू cos 4x इंटू देखो sin 2x, फाइंड dy dx। हमें dy dx फाइंड करना है। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालना है। विद्यार्थियों, यहां पर आप ध्यान देना, y जो है ना, ये फंक्शन यहां पर e⁻3x है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में cos 4x है, देख रहे हो, इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में sin 2x है। यानी ये देखो, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा यहाँ ट्रिगोमेट्रिकल, तीसरा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में यह मेरा y है, यह मेरा फंक्शन है, और इसी y को डिफरेंशिएट कर डालना है। इस क्वेश्चन में मैं लॉगरिथम का यूज कर रहा हूं, आपको लॉगरिथमिक मेथड से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सीखना। देखो, लिख देना टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग, शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, लॉग बोथ साइड्स लिख दिया। और जहां ही लॉग लेते हैं, यह देखो log y इक्वल टू, यह मैं देता है, देखो log e⁻3x इंटू cos 4x इंटू sin 2x इंटू क्या है, sin 2x। विद्यार्थियों, यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, log जैसे p इंटू क्यू इंटू आर, देख रहे हो ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं log p प्लस log q प्लस log r, और यहां पर इस बेस के log के साथ जो बेस है वही इस प्लेस पर है, वही इस log के साथ है, वही इस log के साथ है। यानी log pqr इक्वल टू होता है log p प्लस log q प्लस log r। इसी फॉर्मूला की सहायता हमें लेनी है, इसी फॉर्मूला का यूज कर डालना है इस प्लेस पर। तो देखो, मैं लिख सकता हूं इसको, देखो log e⁻3x प्लस log cos 4x प्लस log sin 2x, log क्या है, sin 2x, देख रहे हैं, यह sin 2x है। तो यह हमारा log y के इक्वल है, किसके इक्वल है, log y। अब देखो, यहां पर log e⁻3x है ना, तो यहां भी बेस क्या है, इसके साथ e है, ऑलरेडी हाइट है, और यहां बेस e है। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 3x इंटू log e बेस e प्लस देखो log cos 4x प्लस देखो log sin 2x, log क्या है, sin 2x। और आपने पढ़ा है,
आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है याद दिला देता हूँ। लॉग ए बेस ए इट्स वैल्यू इज 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1। इस फॉर्मूला की सहायता से देखो लॉग ई बेस ई यह मेरा 1 है, तो इस तरह से मेरा फंक्शन क्या हो गया 3x प्लस देखो लॉग कॉस 4x प्लस क्या है लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x, और यह हमारा लॉग y के इक्वल है। मैं लिख डालता हूं यहाँ पर देखो लॉग y। फिर से मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं। लॉग y इक्वल टू क्या है 3x प्लस लॉग कॉस 4x प्लस लॉग साइन 2x। मेरा मकसद है dy dx फाइंड करना। तो देखो लॉग y को ज्यों है डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं, यह 1/y इंटू क्या dy dx। लेफ्ट साइड में मिला 1/y इंटू dy dx। राइट साइड में देखो 3x है ना, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस देखो लॉग कॉस 4x है ना, तो 1/cos 4x, 1 क्या है cos 4x इंटू देखो cos 4x है ना, तो इसको माइनस साइन 4x इंटू इस 4x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 4। चेन रूल से विद्यार्थियों, तो log cos 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ 4 इंटू माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाय cos 4x। सिमिलरली इसी तरह से log sin 2x है, तो इसका चेन रूल से ज्वाइंट डिफ्रेंशिएट करोगे देखो 1/sin 2x, sin 2x का 2x के रिस्पेक्ट में इंटू cos 2x, फिर ये जो 2x है फाइनली x के रिस्पेक्ट में इंटू 2 इंटू क्या 2। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं देखो dy dx हमें क्या मिला, तो देखो y इंटू इनसाइड ब्रैकेट 3 और प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू देखो साइन 4x डिवाइडेड बाय cos 4x, यह हमारा tan 4x है। क्या है tan 4x प्लस देखो इस 2 को आगे लिख डालता हूं 2 इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x इंटू 2 इंटू क्या हो गया cot 2x, 2 इंटू cot 2x ब्रैकेट क्लोज्ड। इस तरह से देखो y मेरा जो है e⁻x है इंटू cos 4x है इंटू साइन 2x है। अब इस प्लेस पर y का यही वैल्यू पुट कर देना है, तो देयरफॉर देखो dy dx, देयरफॉर क्या है dy dx इक्वल टू y का यही वैल्यू डाल दो e⁻3x इंटू देखो cos 4x इंटू देखो साइन 2x इंटू अब ब्रैकेट के इनसाइड वाला टर्म को भी यहां लिख डालो 3 माइनस 4 इंटू tan 4x प्लस 2 इंटू cot 2x, 2 इंटू क्या है cot 2x, 2 इंटू cot 2x, यही मेरा dy dx है। इस तरह से dy dx को एक बार फिर से मैं क्लियरली पढ़ देता हूं। मेरा हुआ e⁻3x इंटू cos 4x इंटू साइन 2x इंटू इनसाइड ब्रैकेट देखो 3 माइनस 4 इंटू tan 4x प्लस 2 इंटू cot 2x, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज्ड। यही मेरा dy dx है,
यही मेरा मकसद था, मेरा एम जो है यही था, जिसको फाइंड किया मैंने। बच्चों, इस वीडियोज को देखना, पेन और पेपर लेना, पेपर पर सॉल्व करना। यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने लॉगरिदम का यूज किया है, लॉगरिदम यूज किया है। आप भी सीखना। जानते हो, मैं एक बात बोल देता हूं आप लोगों के बीच में, मेहनत के बगैर कुछ नहीं हासिल होता है, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता है। यहाँ तक कि साया, जिसको आप परछाई कहते हो, जिसको आप छाया कहते हो, वह भी धूप में आने के बाद ही आपका साथ देता है। क्या मैंने कहा? साया, परछाई भी, वह भी आपका साथ तभी देता है जब आप धूप में आते हो। इस तरह से बच्चों, मेहनत इस जीवन में आवश्यक है। जिस भी रास्ते पर आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपका ट्रैक है, आप करते रहें। समय बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो समय हमें बर्बाद कर देता है। आप अपने अंदर पॉजिटिव सोच को रखो, पॉजिटिव थॉट बनाए रखो और सही ट्रैक पर आप काम करते रहो। जो आपका मंजिल है, वह मंजिल एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। हो सकता है वह मंजिल जस्ट आपसे एक कदम दूर है, इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, साइड ट्रैक पर काम करते रहना, बिल्डअप रखना अपने आप को। मैं अभय जी कह रहा हूँ आपको, काम करते रहना। मिलता है, सब कुछ मिलता है जो आपने अपनी सोच में रखा है। इसलिए विद्यार्थियों, वर्क हार्ड, मेहनत जरूर करो, कठिन मेहनत करो। और क्या करोगे? और इस वीडियोज को लाइक और शेयर कर देना। साथ ही जो नए बच्चे हो, सब्सक्राइब कर डालना। और वीडियोज आपको मिल सके, इसके लिए कस कर बेल नोटिफिकेशन दबा देना। नोटिफिकेशन बेल जो है ना, कस के दबा देना, ताकि आपको वीडियोज का मैसेज मिलता चला जाए। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।